जब कोई अपने सबसे भरोसेमंद पड़ोसी को हल्के में लेने लगे तो उसका अंजाम सिर्फ पछतावा नहीं होता, बर्बादी भी साथ लाता है। बांग्लादेश ने भारत के साथ वही गलती कर दी और अब उसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री मौत के मुहाने पर खड़ी है। भारत का एक फैसला जिसने सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। या फिर ये भी कह सकते हैं, जिस दरवाजे से रोज रोटी आती हो, अगर उसी को ठोकर मार दी जाए तो भूख, बर्बादी और पछतावा तय है। बांग्लादेश ने भारत के साथ वही किया और अब उसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री सांसें गिन रही है। भारत के एक फैसले ने पूरे पड़ोस में खलबली मचा दी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बांग्लादेश ने भारत के धैर्य की परीक्षा ली और भारत ने बदले में उसे एक ऐसा सबक सिखाया जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहले समझते हैं मामला क्या है। बांग्लादेश अपनी रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री के लिए भारत पर बुरी तरह निर्भर है। वो अपने कपड़े, जूते और दूसरे सामान भारत के बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स के जरिए यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट तक पहुंचाता था, बिना किसी टैक्स के। भारत ने 2020 में ये ट्रांसशिपमेंट सुविधा दी थी, जिससे बांग्लादेश को एक फ्री हाईवे मिल गया, सस्ता, तेज और पूरी तरह रिलायबल। लेकिन अब ये रास्ता बंद हो चुका है। जी हाँ, 8 अप्रैल 2025 से भारत ने ये सुविधा पूरी तरह से रद्द कर दी है। अब बांग्लादेश भारत के रास्ते एक भी ट्रक नहीं भेज पाएगा। आप सोच रहे होंगे इससे फर्क क्या पड़ा, तो सुनिए। सिर्फ पेट्रापोल बॉर्डर से साल 2024 में बांग्लादेश ने 357 करोड़ रुपए का सामान भेजा था। हर दिन 50-60 ट्रक निकलते थे, जिनमें से 15-20 सिर्फ गारमेंट से भरे होते थे। अब ये ट्रक वहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि भारत ने 4 ट्रकों को वापस लौटा भी दिया है। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है, करीब 83% हिस्सा। अब वो सामान भारत की तेज रफ्तार सड़क और बंदरगाहों से नहीं, बल्कि अपने ही भीड़भाड़ वाले चटगांव और मोंगला बंदरगाहों से भेजेगा, जहां शिपिंग टाइम 2 गुना और खर्च 3 गुना हो जाएगा। और फैशन इंडस्ट्री में डिले मतलब डेड स्टॉक, यानी फैक्ट्री में कपड़े सड़ेंगे, ऑर्डर कैंसिल होंगे और डॉलर की जगह घाटा मिलेगा। भारत ने वजह बताई, हमारे एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स पर बांग्लादेश के सामान से भीड़ बढ़ रही थी, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा था। लेकिन असली कारण कुछ और है। बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन जाकर कुछ ऐसा कह दिया जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लैंडलॉक्ड बताया और दावा किया कि बांग्लादेश ही उनका समुद्र से इकलौता रास्ता है। साथ ही उन्होंने चीन को बांग्लादेश में निवेश के लिए बुलाया, जो भारत के लिए एक सीधा स्ट्रैटेजिक खतरा है। भारत ने बिना देर किए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बैन कर दिया और ये साफ संदेश दे दिया कि अगर हमारे रास्ते से कमाया है तो हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत मत करना। इतना ही नहीं, भारत ने तीस्ता जल समझौते को भी होल्ड पर रख दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है, जब माहौल ठीक होगा तभी बातचीत होगी। भारत और बांग्लादेश 54 नदियां साझा करते हैं, लेकिन भारत अब नो फेवर फॉर फ्री के मोड में आ चुका है। तो अब सवाल ये है, क्या बांग्लादेश इससे कोई सबक सीखेगा या फिर अपने नुकसान की कहानी खुद लिखेगा? आपको क्या लगता है, भारत का ये कदम सही था या ज्यादा सख्त? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ऐसी ही और दमदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।